नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं सुबह की हेडलाइंस के साथ। आज कुछ और चढ़ेगा सियासी पारा। बंगाल में 3 चुनावी रैली करने के बाद शाम को झारखंड के सिंहभूम में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में तो जेपी नड्डा गुजरात में करेंगे रैली और रोड शो। बढ़ते तापमान के साथ चुनावी पारा भी 7वें आसमान पर। राहुल गांधी उड़ीसा में कोरापुट संसदीय क्षेत्र के रायगढ़ में करेंगे प्रचार, तो वहीं अखिलेश यादव इटावा में भरेंगे हुंकार। मायावती, ममता और तेजस्वी समेत विपक्षी नेताओं के प्रचार में भी आई तेजी। अमेठी और रायबरेली में आज खत्म हो जाएगा कांग्रेस का सस्पेंस। 20 मई को 5वें चरण के लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। तमाम दलों के प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी ईडी। हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई। केरल में भीषण गर्मी के कारण 6 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के कई इलाकों में भी लू के थपेड़ों ने किया बुरा हाल। 2 दिन बाद कुछ और राहत के आसार। और खेल की खबरों में वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराकर आईपीएल के इतिहास में दर्ज की सबसे कम अंतर की जीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं झारखंड में 1 चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे वर्धमान में, दोपहर 1:45 बजे कृष्णानगर में और दोपहर 2:30 बजे बोलपुर में जनसभाएं करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री झारखंड के सिंहभूम पहुंचेंगे, जहां वे शाम 5 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 ग्रुप को इंटरव्यू दिया है। प्रधानमंत्री ने TV9 के 5 संपादकों के साथ एक लंबी बातचीत की है। विपक्षियों के व्यक्तिगत हमलों के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिक्शनरी की सभी गालियां खत्म हो गई है। मोदी के लिए विपक्ष को नई गालियां खोजनी पड़ेंगी। मैं शिव का भी उपासक हूं और शक्ति का भी उपासक हूं, और अमृत की रक्षा के लिए विष तो पीना पड़ेगा। मुझे चिंता ये है कि डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो गई। अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो। क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं शिव का भी उपासक हूं, शक्ति का भी उपासक हूं, और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम्मे में आया है तो मैं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गांधी नेहरू परिवार के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से गरीबी की बातें की, और कांग्रेस के लोग अभी भी कह रहे हैं एक झटके में गरीबी हटाएंगे।
मेरा हर शब्द एक जिम्मेवारी है, मेरा हर शब्द मेरी एक गारंटी है, उस रूप में मैं करता हूं। बाकियों ने इन शब्दों की डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन कोई मुझे बता दे साहब, उनके नाना परनाना, आप उनके भाषण सुनिए या लाल किले पर गरीबी की बातें की है, उनकी दादी उन्होंने गरीबी की बातें की, उनके पिताजी गरीबी की बातें की, उनकी माताजी जब रिमोट सरकार चलाती तब भी गरीबी, और अब कह रहे हैं हम खटाखट गरीबी हटा देंगे, एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कौन भरोसा करेगा भाई? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देश देखता है, देश देखता है। उसी प्रकार से जब मैं कहूँ कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात पर अविश्वास नहीं करेगा। बाकी कोई भी नेता कहेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे बताइए कितना भरोसा करेंगे? सिंपल सा भी क्वेश्चन है, मुझे देखा है, उसको पूछना या मोदी कह रहा है करेगा मेहनत, पूछना नहीं पड़ता है। तो मेरा जीवन, मेरी वाणी और मेरी गारंटी, ये सब एक सूत्र में है जी। धन के आधार पर आरक्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वायनाड में कोई सौदा हुआ है कि आप मुझे जीत दिलाओ, हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे? मेरे मन में तो सवाल है जी, और मैं तो मीडिया के लोगों को कहता हूं खोजिए, क्या वायनाड में सौदा हुआ है? क्या मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल हॉट सीट की। 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। जितने भी दलों के प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए अब बच गए हैं, उनके लिए आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त है। इन सबके बीच सबकी नजरें कांग्रेस के उस फैसले पर टिकी हुई हैं जिसमें अमेठी और रायबरेली से पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। कल दिन भर ये चर्चा गर्म रही कि अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी की वापसी हो रही है, लिहाजा यहां स्मृति ईरानी के साथ राहुल का सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। और बात अगर रायबरेली की जाए तो रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें भी सुर्खियों में रहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से मिल रही इन खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इन सबके बीच खबर यह आ रही है कि आज राहुल गांधी सुबह 9:15 बजे के बाद दिल्ली से उड़ान भरेंगे और 10:30 बजे अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद वे रायबरेली के गेस्ट हाउस जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि रायबरेली में पार्टी ने आज नामांकन के लिए बड़ी तैयारी की है। तो दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कांग्रेस किसको दावेदार बना रही है। इन दोनों ही सीट के लिए ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है और आज ये सस्पेंस खुल जाएगा, क्योंकि आज 5वें चरण के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन है। तो आज ये देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसको दावेदार बना रही है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमेठी से जुड़ रहे हैं विकास सिंह। विकास, सुबह का वक्त है और सियासत जो है वो गरमा रही है। हम अभी भी ये कयास ही लगा रहे हैं कि कौन होगा अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस का दावेदार। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बारात तैयार है, बाराती तैयार है, बस दूल्हा दुल्हन का ही इंतजार है। वो तय नहीं है कि वो कौन होगा। ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना के रखा है अभी तक कांग्रेस आला कमान ने यहाँ पर। और आपको बता दें, जो अभी आपने खबर बताई है कि 9 बजे के तकरीबन प्रियंका फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे उतरेंगी, तकरीबन 10:20 पर राहुल गांधी उतरेंगे। इसके बाद भूएमो गेस्ट हाउस जाएंगे, जो कांग्रेस का अपना गेस्ट हाउस है। वहीं पर रणनीति तय होगी कौन कहाँ जाएगा। माना यह जा रहा है खबर कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ आ सकते हैं, सोनिया गांधी भी साथ आ सकती हैं,
इसके बाद चूंकि अमेठी में यहाँ पर पूरी तैयारी है, सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, पूरी जो है रथ सज चुका है रोड शो करने के लिए। वहीं रायबरेली में भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वहां कांग्रेस ऑफिस से लेकर कलेक्ट्रेट तक जहां पर नॉमिनेशन होना है। लेकिन अब होगा नॉमिनेशन करेगा कौन, ये अभी भी तय नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, ये संशय बरकरार रखा है और इसके पीछे तमाम सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि हम देखे थे पिछली बार जिस तरीके से 2019 में राहुल की हार के बाद 22 के चुनाव में 10 विधानसभा हैं अमेठी और रायबरेली में मिलाकर, 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस को हार हो जाती है। उसके बाद यहां से तकरीबन राहुल गांधी का आना ना के बराबर ही रहता है, सोनिया गांधी का भी वही रहता है रायबरेली में। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो पलायन अपराधियों के कारण होता था वो तो रुक गया कानून व्यवस्था कारण, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पलायन काफी तेजी से हुआ। वहां के कार्यकर्ता कहीं और चले गए, दूसरे दलों में चले गए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जब आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आपके समर्थकों कितने हैं, आपके नेता स्थानीय कितने हैं, चेहरे कितने हैं, उसकी वहां पे कमी थी। यही एक संदेश था। इन्हीं कारणों बस अभी तक नाम नहीं तय कर पाए हैं। अब देखना होगा, कुछ ही घंटों के इंतजार में पता चल जाएगा कि कौन कहां नामांकन करेगा। अमेठी सज चुकी है और साथ ही रथ भी तैयार है। जिस तरीके से आपने कहा कि दूल्हा दुल्हन का इंतजार हो रहा है, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है विकास कि दोनों ही ऐसी सीट है जो कांग्रेस या गांधी परिवार का गढ़ मानी गई है एक वक्त में। तो आज क्या ऐसा हो गया कि अमेठी और रायबरेली जैसी सीट पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है? और साथ ही साथ अगर अमेठी की बात की जाए तो चर्चा ये भी गर्म है कि एक नया नाम है। जी बिल्कुल, एक नया नाम जो कहा जा रहा है वो सोनिया गांधी के जो प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा को लेकर उनके नाम चल रहे हैं। वहीं रायबरेली से भी नाम चल रहे हैं। यहाँ पर अजय पाल सिंह के नाम चल रहे हैं, शीला कौल के पौत्र का नाम चल रहा है। ये सारे नाम चल रहे हैं कि ये भी उम्मीदवारी दी जा सकती है अगर अंतिम समय पर चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं प्रियंका गांधी। तो तमाम सारे कयास चल रहे हैं कि क्या होगा, कहीं राहुल गांधी रायबरेली आ जाते हैं। चूंकि बड़ी बात है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली आ जाते हैं तो, लेकिन अगर पॉलिटिकली दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर जो इंतजार था कार्यकर्ताओं और समर्थकों का, राहुल गांधी के लिए अमेठी में इंतजार है और रायबरेली में प्रियंका के लिए इंतजार है। अगर इसके विपरीत ये तय होता है तो यह आश्चर्यजनक ही होगा। लेकिन देखने को अब कुछ ही घंटों में साफ होगा कि कौन कहां से नामांकन करेगा, राहुल कहां से करती हैं, प्रियंका करती हैं या नहीं करती हैं। ये सारे संशय अभी बरकरार हैं जो कुछ ही घंटों में खुलासे होंगे। लेकिन जो अभी आपने कारण पूछा कि आखिर इन सब कारणों के पीछे क्या है, इन सभी कारणों के पीछे एक बड़ा कारण रहा है कि 14 में जब स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारती हैं, उसके बाद वो लगातार अमेठी आती रहती हैं, बराबर बहुत मेहनत करती हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि 19 में राहुल गांधी 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार जाते हैं और हारने के बाद राहुल गांधी अमेठी से बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर लेते हैं, ना के बराबर रखते हैं। वहीं सोनिया गांधी बीमारी बस वहां पर नहीं आती हैं। एक लंबा अंतर हो जाता है जब पार्टी के आला नेता और आम नेताओं से मुलाकात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि अब हम जब इतने बड़े नेता हैं, पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, अगर अच्छे परिणाम ना आए तो उनके पूरे भविष्य पे उसका असर होगा। इन सब संशयों को लेकर अभी तक बरकरार रखा गया था कि गारंटी की बात थी कि जीत की गारंटी, जनता को भले ही मोदी की गारंटी हो, लेकिन दोनों नेताओं को जीत की गारंटी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी को जीत की गारंटी नहीं थी। यही सब कारण थे जो अभी देरी हो रही, लेकिन लगातार दबाव बन रहा था, कार्यकर्ताओं का दबाव बन रहा था, पॉलिटिकल दबाव बन रहा था। इन्हीं दबाव के कारण मनाया गया था। सोनिया गांधी ने भी शायद कहा था कि आप लोग जाइए चुनाव लड़िए, इस तरीके चुनाव छोड़ देंगे तो बुरा एक मैसेज जाता है। तमाम सारे कारण हैं और तमाम सारी बातें उठ रही हैं, तो तमाम बड़े कारण हैं, तमाम ऐसे कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि अब कुछ घंटों का वक्त ही बाकी रह गया, क्योंकि अब कांग्रेस के लिए मजबूरी है, क्योंकि आज 5वें चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है विकास, और आज तो नामांकन भरना ही होगा। अमेठी और रायबरेली के जो सस्पेंस है वो अब कुछ घंटों का इंतजार रह गया, उसके बाद खत्म हो जाएगा। विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज 3 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में 4 चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह सबसे पहले कर्नाटक के चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्र के हुक्केरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सांगली में चुनावी जनसभाएं करेंगे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के बाद अमित शाह उत्तरी गोवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली कर मतदाताओं से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा आज सबसे पहले दाहोद में एक जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। इसके बाद वो अहमदाबाद में मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाद में जेपी नड्डा कच्छ में गांधी धाम पहुंचेंगे, जहां वो गांधी मार्केट से झंडा चौक तक एक रोड शो निकालेंगे। दिन के अंत में भाजपा अध्यक्ष गांधी धाम में ही मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कल देर रात एक और सूची जारी की है। कांग्रेस ने लद्दाख से सेरिंग नामग्याल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी के एक आधिकारिक पत्र में ये कहा गया है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लद्दाख से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सेरिंग नामग्याल के नाम को मंजूरी दे दी है। सेरिंग नामग्याल का मुकाबला भाजपा के ताशी ग्यालसन से होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा को टिकट दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों का ऐलान पूरा हो गया है। 2019 में यह सीट अविभाजित शिवसेना ने जीती थी। अभी यहां से सांसद राजेंद्र गावित है। पालघर सीट पर हेमंत विष्णु सावरा का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार भारती कामड़ी और बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट राजेंद्र पाटिल से होगा। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 5 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। बसपा ने इलाहाबाद से रमेश सिंह पटेल, श्रावस्ती से मुहिद्दीन अहमद खान, भदोही से हरिशंकर सिंह, वाराणसी से अतहर जमाल लारी और बांसगांव से राम समुज के नाम की घोषणा की गई है। वहीं बलरामपुर की गैसंडी विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए मोहम्मद हारिम खान को टिकट दिया गया है। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर यही है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, तो अब ये तय हो गया है कि अमेठी से प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के केएल शर्मा और वहीं रायबरेली से इस बार राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब ये तय हो गया है कि आज क्योंकि नामांकन भरने का आखिरी दिन था 5वें चरण के लिए, इस करके ये कयास लगाए जा रहे थे लगातार कि अमेठी से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। तो अमेठी से आखिरकार कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो राहुल गांधी अब यहां से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस आला कमान ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस रायबरेली से राहुल गांधी को उतार रही है। और आज क्योंकि आखिरी दिन तक पिछले कई दिनों से ये कयास थे, ये सस्पेंस बरकरार था कि क्योंकि ये दोनों ही सीट गांधी परिवार की सीट मानी जाती थी। बात करें अगर अमेठी की और रायबरेली की, तो आखिरी दिन तक ये सस्पेंस बरकरार रहा, जहां अमेठी से इस बार अब जो है वो केएल शर्मा जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं बात करें अगर रायबरेली की, तो रायबरेली से राहुल गांधी जो है इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे। आज जो है दोनों ही का ही रोड शो होने वाला है। कई कांग्रेस के बड़े नेता आज उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में कह रहे हैं कि 9 बजे आएंगे एयरपोर्ट पर, और जिसके बाद नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है शुरू होगी और उससे पहले एक रोड शो निकाला जाएगा। तो अब तमाम कयासों पर कहें तो एक फुल स्टॉप लग गया है, जिसमें रायबरेली से अब ये घोषणा कर दी गई है कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे और इस बार राहुल गांधी ने वायनाड सीट से
के संसदीय क्षेत्र से नामांकन भर दिया है। और अमेठी से आपको बताएं कि केएल शर्मा का मुकाबला इस बार बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से होगा। स्मृति ईरानी आपको बताएं कि साल 2019 में भी उन्होंने राहुल गांधी को हराकर अमेठी पर अपना कब्जा किया था। और अब ये देखना होगा कि केएल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है तो किस तरीके से जो है ये आगे की रणनीति बदलेगी और किस तरीके से वोटों की अपील की जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि अब अमेठी और रायबरेली पर जो सस्पेंस था कांग्रेस का वो अब खत्म हो गया है। और अभी अभी की बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने रायबरेली अमेठी की लिस्ट जारी कर दी है और इन दोनों लिस्ट में नामों की भी घोषणा कर दी गई है। नामों की घोषणा में आपको बता दें कि रायबरेली से इस बार राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उधर अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने गुरुवार को अमेठी में मांग की थी कि गांधी परिवार ही यहां से लड़े, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार दबाव आ रहा था कि जल्द ही नाम की घोषणा की जाए। तो कांग्रेस आला कमान ने आखिरकार ये निर्णय ले लिया है कि किशोरी लाल शर्मा को ही कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए अमेठी सीट से। और रायबरेली से इस बार राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हुई आई हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए कहा था कि वो इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद ये तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रियंका गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब इस सस्पेंस को खत्म कर दिया गया है और रायबरेली से राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया गया है। वहीं अमेठी की बात की जाए तो केएल शर्मा को इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। अब तैयारी ये होगी कि नामांकन को ऐतिहासिक बनाया जाए। तो तमाम जो दावेदार थे उसके असमंजस की स्थिति को खत्म करते हुए कांग्रेस ने अपने निर्णय ले लिया है और निर्णय में यही आया है कि रायबरेली से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी, वहीं अमेठी से केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब नामांकन भरने के से पहले ये रूट तय किया जाएगा कि एक रोड शो निकाला जाएगा। रोड शो के बाद नामांकन प्रक्रिया होगी और ये 9 बजे से ये प्रक्रिया जो है अब वो शुरू हो जाएगी, जिसकी तमाम अपडेट डीडी न्यूज़ आपको लगातार देता रहेगा। और हमारे साथ फोन लाइन पे कुमार आलोक जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कुमार, तो असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है, कहा जाए रायबरेली से इस बार राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा। देखिए, असमंजस की स्थिति पूरी बनी हुई थी और मैं अगर कहूं कि रात भर में जगा रहा इसलिए कि कब लिस्ट आती है, ऑफिशियली लिस्ट कब आती है। जी कुमार आलोक, लेकिन जिस तरीके से घोषणा की गई है, बता रहे थे कि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने अभी कुछ वक्त पहले इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए रायबरेली और अमेठी से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एक लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस ऑफिस से, जिसमें यह बताया गया है कि अमेठी से इस बार किशोरी शर्मा जो हैं वो प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि रायबरेली सीट से इस बार नया ट्विस्ट देखने को मिला है और ट्विस्ट ये है कि राहुल गांधी इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कुमार आलोक हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देखिए, रायबरेली जो सीट है कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है। यहाँ से फिरोज गांधी 1957 में जीते, उसके बाद यहाँ से इंदिरा गांधी जीती और इसके बाद फिर अमेठी की अगर बात करें तो संजय गांधी 1980 में वहां से जीते। उसके बाद राजीव गांधी लगातार वहां से प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके अलावा अगर हम 2004 की बात करें तो राहुल गांधी वहां से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया वहां पे और उसके बाद से लगातार वो जीतते रहे। 2004, 2009, 2014 में वो जीते, लेकिन 2019 में वो स्मृति ईरानी के हाथों वो हार गए। उसके बाद से वायनाड सीट को उन्होंने ये किया, एडजस्ट किया वहां पर जाकर के, और इस बार भी वायनाड सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल ही नहीं किया बल्कि चुनाव वहां से लड़े और वहां पर इसलिए वायनाड सीट से लड़ने के कारण ही ये घोषणा नहीं हो रही थी कि अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, और इसको डीच किया जा रहा था, यानी देरी की जा रही थी कि वायनाड के मतदाताओं को ये न लगे कि राहुल गांधी अगर अमेठी और रायबरेली से लड़ते हैं तो वायनाड सीट को छोड़ देंगे, तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता वहां पर। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने काफी, मैंने कांग्रेस के सीईसी के एक
मेंबर साहब ने बात की कि इतना डिले क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति चाहिए। प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी और अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती, परिवारवाद की बात होती, यानी कि एक ही परिवार का 3 सदस्य, अगर सोनिया गांधी राज्यसभा से हैं राजस्थान से, और राहुल गांधी अगर जीत के जाते हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी अगर जीत के जाती हैं, तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और विपक्ष को ये मौका मिलेगा ये कहने का कि देखिए किस तरीके से परिवारवाद यहाँ पर कायम है, और इसीलिए शायद प्रियंका गांधी को मैदान से हटना पड़ा। और आप देखिए कि सवेरे ही फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस का ऑफिशियल जो वेबसाइट है या कांग्रेस का ऑफिशियल जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये खबर डाली कि राहुल गांधी रायबरेली से, और के.एल. शर्मा जो कांग्रेस के बहुत ही लॉयलिस्ट हैं और राहुल गांधी और गांधी परिवार के बहुत ही करीबी हैं। और आप देखिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब सांसद हुआ करती थी रायबरेली और अमेठी से, तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर। तो के.एल. शर्मा एक लॉयलिस्ट थे और उनको टिकट देना अपने आप में एक आश्चर्यजनक आप कह सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहां पर, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं अमेठी से काफी दिनों से राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सब के ऊपर इनको तरजीह दी गई के.एल. शर्मा को। तो अपने आप में के.एल. शर्मा हालांकि कश्मीरी मूल के कश्मीरी मूल के, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ने इस बार अमेठी का रास्ता क्यों नहीं चुना? क्यों कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस आला कमान ने इस बार ये से चुनाव लड़ाया जाए? हाँ, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया कि राहुल गांधी जो अमेठी से उन पोस्टर्स, बैनर सारे जो कार्यकर्ता थे वो लगा चुके थे कि राहुल गांधी आएंगे, अमेठी से वो लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी हार हुई थी पिछली बार 2019 में, स्मृति ईरानी ने उनको परास्त किया था, तो ये एक तरह से आप कहें कि स्मृति ईरानी की जीत है। और स्मृति ईरानी ये जरूर भुलाएंगे अपने चुनावी सभाओं में कि देखिए हमारे डर से राहुल गांधी नहीं आए अमेठी से चुनाव वो नहीं लड़े। रायबरेली को उन्होंने सेफ सीट समझा, क्योंकि रायबरेली से 2019 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एकमात्र सीट वहां से यूपी से अगर जीती थी तो रायबरेली था, और वहां से सोनिया गांधी जीती थी, लेकिन उनके जीत का अंतर भी काफी कम था, क्योंकि पिछली बार जो 3 लाख के अंतर से जो 2014 में जीती थी, वही अंतर 1.5 लाख के करीब रह गया था, और वहीं पर 55,000 से ऊपर मतों से राहुल गांधी की हार हुई थी। तो स्मृति ईरानी के लिए एक तरह से एडवांटेज है, उनको एडवांटेज आप कह सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही विस्मित करने वाला, यानी ये आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है और अभी आपको मतलब 15-20 मिनट पहले ये घोषणा की जाती है सीईसी के द्वारा। तो एक तरह से कांग्रेसियों का दबाव था कि राहुल गांधी या गांधी परिवार इन दोनों सीटों से लड़े, लेकिन अमेठी से न लड़के रायबरेली से लड़ना अपने आप में चौंकाने वाला है। जी, तो सही में चौंकाने वाला ये निर्णय कांग्रेस ने अभी लिया है, और अब ये देखा जाएगा कि सुबह 9 बजे से जब रोड शो निकलेगा और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया को कोशिश की जाएगी कि ऐतिहासिक बनाया जाए। कुमार आलोक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी और मेरी सहयोगी आंचल के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।